सुंदर होता है मन अति सुंदर। तुम्हें मैं कब से मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी बदतमीजियां खत्म नहीं हो रही हैं। अब अगर जो तुमने लड्डू को कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो पापा तुम्हें तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा करने में हेल्प नहीं करेंगे। सॉरी पापा। ये पूरा बन तो गया है, लेकिन एक चीज समझ नहीं आ रही, लावा के इफेक्ट के लिए मैं बबल्स कैसे बनाऊंगा? बबल मतलब बुलबुले जो कोल्ड ड्रिंक में से निकलते हैं। एक सेकेंड, मैं अभी आई। सोनू, ऐसे नहीं करते बेटा, चलो हटो। अरे ये सब क्या है? ये एक दवाई है, जब भी मेरा पेट दर्द होता है मेरी मम्मी इसे पानी में मिला के दे देती है, मेरा पेट झट से ठीक हो जाता है। इसे हम पानी में मिलाएंगे तो इसके अंदर से बुलबुले निकलेंगे। इसको हम सोनू के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ट्राई करके देखते हैं। वाओ, परफेक्ट। सोनू, देखा तुमने? तुम्हारी बहन को तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी पता था, लेकिन फिर भी उसकी एक छोटी सी परफेक्ट आइडिया ने तुम्हारे प्रोजेक्ट को कितना ब्रिलियंट बना दिया। ऐसे ही हमेशा भाई बहन को यूं ही एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अरे मैं तो भूल ही गई, मेरा स्कूल का होमवर्क बाकी है। चलती हूँ, बाय। चलो। वो राधिका कम थी क्या, जो ये लड्डू भी दिव्यम जी के आसपास मंडराती रहती है? इन दोनों माँ बेटी का जल्द ही कुछ करना होगा। अरे इसमें तो इंक ही खत्म हो गई, मैं इंक भर लेती हूँ। ये क्या हो गया? अगर मैं ये नहीं धोऊंगी तो गौरी दीदी मुझे फिर से टैकी टैकी करके चिढ़ाएगी। जल्दी से धोकर आती हूँ मैं। सॉरी सोनू बेटा, तुम्हारी और हमारी जिंदगी इस घर में सुकून से चलती रहे, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हारा ये प्रोजेक्ट खराब करना ही पड़ेगा। इतना धोने के बाद भी ये दाग नहीं गया। आज तो मम्मी की रात पक्की। मेरा ज्योमेट्री बॉक्स कहाँ गया? लड्डू बेटा क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? मैं अपना ज्योमेट्री बॉक्स ढूंढ रही हूँ। लास्ट टाइम कहाँ रखा था आपने? कहीं गई थी क्या? मैंने इधर ही रखा था। हाँ, पर मैं थोड़ी देर पहले सोनू के कमरे में गई थी। तो फिर तो आपको सोनू के कमरे में ही जाके ढूंढना चाहिए, शायद गलती से वहाँ गिर गया हो, है ना? ओके, जाओ। अब ये सोनू कहाँ रह गया? दिव्यम जी संभाल कर। दिव्यम जी, सॉरी दिव्यम जी, क्या करते हैं आप? फोन में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए कि इतना बड़ा पिलर आपको नजर नहीं आया। मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉप कर रहा था और पता ही नहीं चला कि कभी पिलर सामने आ गया।
बहुत ज्यादा सूजन हो रही है क्या? दिखाइए। दुख रहा है। सॉरी, सूजन तो है पर ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं, देखने दो एक सेकंड। राधिका, ये इतना बड़ा घूमड़ हो गया और तुम मुझे कह रही हो कि ज्यादा सूजन नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है और ये स्पीड ब्रेकर लेके जाऊंगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। दिव्यम जी, आप ना कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और जानबूझ के कोई चोट थोड़ी ना लगाता है। वैसे भी आप डीबी हैं, डीबी दिव्यम बंसल। आपका कोई मजाक उड़ा सकता है क्या? दूसरों का नहीं पता राधिका, लेकिन इस वक्त तुम मेरा मजाक जरूर उड़ा रही हो। नहीं, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। चलिए हम आपको फिटकरी लगा देते हैं, उससे सूजन कम हो जाएगी। ठीक, आइए देख कर। आइए। हाँ, रुकिए, दिखाइए। यकीन नहीं होता है 5 साल में इतना कुछ बदल गया और दिव्यम जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब राधिका, इसे ना ऐसे ठीक कर देना कि किसी को पता ही ना चले कि कुछ हुआ। मैं चाहता हूं कि आज की मीटिंग में ना मैं एकदम परफेक्ट दिखूं। क्यों हंस रही हो तुम? फिर से मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नहीं दिव्यम जी, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम तो इसलिए हंस रहे हैं कि लड्डू ना बिल्कुल आपकी तरह है, उसे भी सारी चीजें एकदम परफेक्ट चाहिए होती है। आखिर बेटी किसकी है? तुम्हें पता है, इंटेलिजेंस और परफेक्शन ये मामले में लड्डू एकदम मुझ पे गई है। क्यूटनेस के मामले में वो हूबहू तुम्हारी कार्बन कॉपी है राधिका। मैंने जैसे सोचा था लड्डू बिल्कुल वैसी है। लेकिन दिव्यम जी, उसकी परफेक्शन वाली आदत से ना हमें बहुत ज्यादा घबराहट होती है। अगर एक भी चीज इधर से उधर हो गई ना, उसका मुंह बन जाता है। कैसे बन जाता है? ये देखिए, आइए, चलिए चलिए, ये देखिए, आपका चेहरा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। वैसे दिव्यम जी, आपकी और सोनू की कौन सी आदत मिलती जुलती है? मैं माँ को तो सच नहीं बता सकता, पर क्या मुझे राधिका को बता देना चाहिए? सोनू, सोनू लगता है बाहर खेल रहा होगा। अरे ये रहा मेरा ज्योमेट्री बॉक्स। ये कैसे खराब हो गया सब? अब तो उसकी टीचर गुस्सा करेगी। मैं साफ कर लेती हूँ। ये क्या किया तुमने? क्या किया ये तुमने? मैंने कुछ नहीं किया सोनू। राधिका, वो सोनू जो है। दादी, पापा! क्या हमारे सोनू को क्या हुआ बेटा? मैंने कुछ नहीं किया सोनू, मैंने कुछ नहीं किया। दादी देखो ना, इसने मेरे प्रोजेक्ट खराब कर दिया। क्या चढ़? ये सब कैसे हुआ? पापा, इसने मेरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया। जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा ये लड्डू मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है। नहीं नहीं सोनू, तुम गलत समझ रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हारे कपड़े और हाथों में ये इंक कैसे लगी हुई है? नहीं दादी, मैंने इंक नहीं गिराई, सच्ची। एक तो पहले तुम हमें ये दादी बुलाना बंद करो। पता नहीं क्या सिखाया तुम्हारी माँ ने तुम्हें। इसकी तरह झूठ बोलना सीख रही हो। माँ, आराम से, छोटी बच्ची है वो। धीरे से ही तो कर रहे हैं मुन्ना, कौन सा सुइयां चुभ हो रहे हैं हमें से।
माँ जी, हमेशा जो हम देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता है। एक बार हमें लड्डू से पूछने दीजिए। लड्डू बेटा, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया और आप कभी झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन आपके कपड़ों पे और हाथों पे ये इंक कैसे लगी? और फिर मैं इसे साफ करने लगी, उतनी देर में सोनू आ गया था। सोनू, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछली बार की तरह तुमने जानबूझकर बदमाशी की है और नाम लड्डू पर डाल दिया तुमने? मुन्ना, तू हर बार हमारे सोनू से ही उल्टे सवाल क्यों करता है? माँ, क्योंकि लड्डू झूठ नहीं बोलती है। और वो ऐसा क्यों करेगी? उसने खुद ने मदद की है ये बनाने में। पापा, आई स्वेयर, जब मैं रूम में आया तो मैंने देखा कि ये लड्डू मेरे प्रोजेक्ट के साथ कुछ कर रही है। सोनू, मैंने तुम्हें... नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो जी मिस्टर मेहता। नहीं, मैं निकल ही रहा हूँ बस मीटिंग के लिए। मैं पहुंच जाऊंगा टाइम से। यस, ओके। मुन्ना, तू जाकर के अपनी मीटिंग कर। यू कहाँ घरेलू मामलों में पड़ रहा है, हम यहाँ देख लेंगे। लेकिन माँ, हमने कहा ना अपने काम पर ध्यान दे। अब क्या जज बन करके फैसला सुनाएगा? हाँ दिव्यम जी, बच्चों के मामले में आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? आप जाइए, हम बच्चों को समझा लेंगे। नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बेटा, जो सजा हमारे सोनू को स्कूल में मिलती, अब वही सजा हम तुम्हें देंगे। इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? रागिनी, रागिनी, काली, देखो जाकर रागिनी कहाँ है। माँ जी, कहीं इस लड्डू को फंसाने के चक्कर में ना हम ही एक दिन फंस ना जाए। ये दाग तो जा ही नहीं रहा। किसी ने देख लिया तो हमारा क्या होगा? किस चीज का दाग नहीं जा रहा है रागिनी जी? कुछ नहीं कली भाभी। हाँ, वो शाही पुलाव में फूड कलर डालते वक्त ना हमारे हाथ में कलर लग गया था, वही साफ कर रहे थे हम। दिखाओ जरा। रागिनी, हाँ मम्मी जी, अभी आए, हम आते। ये रागिनी जी तो यहाँ से ऐसे भागे जैसे बंदर के पूंछ में आग लगी हो। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? रागिनी, आप क्या करिए प्लीज। रागिनी, हाँ मम्मी जी। कहाँ रहती हो तुम रागिनी? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अपने बेटे पर या उसकी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं रखती हो तुम? सोनू का पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया इस लड्डू ने। और ये तुम्हारे हाथ पे क्या है? वो मम्मी जी, शायद राधिका ने गैस पे गरम कढ़ाई रख दी थी। देखिए ना, उसे उतारते वक्त हमारा हाथ जल गया। अभी तो रागिनी ने कहा था कि खाने का रंग लगा है, अब बोल रही है हाथ जल गया है। ये माजरा क्या है? तुम दोनों माँ बेटी ने हम सबका जीना हराम करके रखा हुआ है। परिवार में किसी को चैन से जीने ही नहीं दे रही हो। जब से इस घर में आई हो, कोई ना कोई कारनामे किए जा रही हो तुम दोनों। माँ जी, भी क्या बोल रही है? लड्डू बच्ची है, छोड़िए उसे। बड़ा लाड प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी इस झूठी और बदतमीज बच्ची पर। माफ कीजिएगा माँ जी, पर आप हमारी लड्डू से ऐसे बात नहीं कर सकती और ना ही उसके साथ ऐसा गलत व्यवहार कर सकती। माना सोनू ने लड्डू को उसके प्रोजेक्ट के पास देखा था, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि लड्डू ने ही सोनू का प्रोजेक्ट खराब किया हो। सोनू बेटा, क्या आपने लड्डू को आपके प्रोजेक्ट के ऊपर इंक डालते हुए देखा था?
देखा आपने, हम मानते हैं कि हमारी लड्डू से गलतियां होती हैं, लेकिन हमारी लड्डू ना कभी झूठ बोलती है, ना ही अपनी गलतियां छुपाती है। लेकिन हमने अपनी लड्डू को सच्चा और निडर रहना सिखाया है। राधिका, हमें तुम्हारी परवरिश का ज्ञान नहीं सुनना है। तुम्हारी लड्डू ने गलती की है, हमारे पोते का प्रोजेक्ट खराब किया, तो इसको इस बात की सजा तो मिलकर रहेगी। लेकिन लड्डू ने जो गलती की नहीं, उसकी क्या सजा देना चाहती हैं आप उसे? हाँ चाची जी। कली गोलू, ये हमारे पोते का मामला है, कोई तमाशा नहीं चल रहा जो मजे ले रहे हो। जाओ यहाँ से। तुमने अगर अपनी लड्डू को उसकी पहली गलती पर सजा दी होती ना राधिका, तो आज वो ये गलती करने की हिम्मत भी ना करती। खैर, जो तुमने आज तक नहीं किया वो अब हम करेंगे। तुम्हारी लड्डू को ऐसी सजा देंगे कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आज तुम्हारी लड्डू को पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। जब एक दिन इस लड़की को खाना नहीं मिलेगा तो दूसरे दिन इसकी अक्ल खुद ब खुद ठिकाने लग जाएगी। अभी क्या बोल रही है? अभी लड्डू बहुत ज्यादा छोटी है, ऐसे बिना खाने पूरा दिन कैसे रह पाएगी? ये तो इसे सोनू का प्रोजेक्ट खराब करने से पहले सोचना चाहिए था ना राधिका। अगर हमारा सोनू स्कूल में प्रोजेक्ट नहीं जमा कर पाया तो इसकी टीचर इसे भी तो सजा देगी ना। माँ जी, पहली बात, हमारी लड्डू ने कुछ गलत नहीं किया है, और अगर टीचर सजा देती भी है तो एक पीरियड के लिए क्लास में खड़ा रखती। लेकिन आप तो हमारी लड्डू को पूरा दिन भूखा रखने की बात कर रही हैं। बात कीजिएगा, लेकिन हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आज तक तो मम्मी जी से ऐसे बात करने की हिम्मत हमारी भी नहीं हुई है, और ये राधिका, आज तुम्हारी लड्डू को तो सजा मिलकर रहेगी राधिका, और इसके बीच में हम तुम्हें भी नहीं आने देंगे। माँ जी, क्या कर रही, कहाँ ले जा रही है? माँ जी क्या करी? लड्डू, लड्डू, माँ जी, माँ जी, मम्मी, माँ जी, आप अभी बहुत गलत कर रही है। गलत? गलत तो हमारे बेटे और पोते के साथ हुआ है। गलत तो तुम्हारा मुन्ना से मिलना है। गलत तो तुम्हारी याददाश्त का वापस आना, तुम्हारा हमारे घर में वापस लौट कर आना गलत है। अपने साथ साथ उस लड्डू को भी वापस लेकर आ गई हो तुम। इसीलिए हम तुम्हें इस कमरे में बंद कर रहे हैं राधिका, कि चीखती रहो, चिल्लाती रहो, हिसाब लगाती रहो किसके साथ गलत हुआ है, क्योंकि इस कमरे से आवाज तक बाहर नहीं जाती है। ये लड़की, खबरदार, जो तुमने किसी से भी कहा कि हमने तुम्हें भूखा रहने की सजा दी है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी भूखा रखेंगे और हमेशा इसी कमरे में बंद रखेंगे। अब यहाँ पर खड़ी मत रहो, जाओ यहाँ से, और हमें इस कमरे के आसपास भटकती हुई नजर भी मत आ जाना। बाजी प्लीज दरवाजा खोल लीजिए, बाजी ऐसा मत कीजिए, बाजी। रागिनी, लेकर जाओ इसे यहाँ से। माजी प्लीज हमारी लड्डू को भूखा मत रखिए, दरवाजा खोलिए माजी। माजी, माजी हमारी बात सुनिए, माजी। सोनू, लड्डू, गौरी, कहाँ हो बच्चों? आओ मेरे पास। जी बड़ी दादी। मैं तुम्हारे लिए मंदिर से मिठाई का प्रसाद लेकर आई हूँ। दादी एक और। क्या हुआ मेरी लड्डू रानी को? हाँ, चिड़िया जैसी चहकने वाली मेरी बिटिया,
आज इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ? लो प्रसाद लो। अब मैं क्या करूं? मम्मी ने तो कहा था प्रसाद को मना किया तो भगवान जी नाराज हो जाते हैं। लो जीती रहो। तुमको और तुम्हारी माँ को एक बार में बात समझ में क्यों नहीं आती है? फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझ लो और कान खोल करके सुन लो। अगर आज तुमने कुछ भी खाया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी खाना नहीं देंगे। प्लीज दादी ऐसा मत करो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। जितना कहा है बस उतना ध्यान देना। भगवान, पता नहीं हमारी बच्ची किस हालत में हो। उसने सुबह भी कुछ सही से नहीं खाया था और होमवर्क के चक्कर में दोपहर का खाना भी नहीं खाया है। पता नहीं उसे कितनी भूख लगी होगी। हम क्या करें, कैसे निकले यहाँ से? माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए, ऐसा मत कीजिए, लड्डू बहुत छोटी है। माँ जी, ये भगवान हम क्या करें, कैसे जाए अपने लड्डू के पास? पापा जी, दादी, हमारी आवाज आ रही है, प्लीज दरवाजा खोलिए। कोई है? पापा जी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड्डू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कितनी भूखी होगी वो। हमें अपनी बेटी के पास जाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। अरे लड्डू बेटा, ऐसे छुप के क्या देख रही हो? वो दादू कुछ नहीं। भूख लगी है? आ जाओ। चलो आओ खाना खाते। आओ, आज लड्डू अपने मामू के हाथ से खाना खाएगी। अरे गोलू, अभी कुछ देर पहले ही तो लड्डू ने सारे बच्चों के साथ खाना खाया है। लड्डू अगर और ज्यादा खाना खाएगी तो इसका पेट फट जाएगा, है ना लड्डू? मामू, मेरा पेट भर गया है। अरे क्या हुआ उसको? वैसे बहुत देर हो गई, राधिका कहीं नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? ताऊ जी वो किसी काम से बाहर गई हुई है। अचानक से इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है? एक बार राधिका को कॉल करके देखता हूँ। आई होप घर पे सब कुछ ठीक हो। सर, जिस क्लाइंट के साथ आपकी मीटिंग है वो आ गए हैं। एक काम कीजिए, उन्हें कहिए कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करें, मैं आ रहा हूँ। ठीक, श्योर सर। भूख लगी है। मम्मी ने कहा है कि किसी चीज से ध्यान हटाना हो, दूसरी चीज करनी चाहिए, पर आज तो मेरा ड्राइंग करने का भी मन नहीं हो रहा है। चलो आओ सोनू बेटा, खाना खा लो, आओ। हाँ। ये देखो, और ये भी देखो, और ये देखो। चलो खाते हैं। अब ये चलो। हाँ, मम्मा आने।
क्या किया सोनू बेटा? बहुत खाना बर्बाद करते हो, सारा डोनट खराब कर दिया। अब इससे फेंकना पड़ेगा। चलो यहाँ से, चलो। हमारी बच्ची पता नहीं किस हाल में हो। क्या करें हम? कैसे निकले यहाँ से? ये बोले ना, प्लीज हमारी मदद की कोई तो रास्ता दिखाइए जिससे हम लट्टू तक पहुंच सके। गोलू जी हमारे लिए अंगूठी तो लाए, लेकिन गलत साइज की, ढीली है बहुत। अरे ये तो अंदर चली गई। देवरानी जी आप? थैंक यू so much भाभी। देवरानी जी, पर आप यहाँ कैसे? हम गलती से फंस गए थे भाभी। थैंक यू, पर आपने दरवाजा खोल दिया। देवरानी जी तो ऐसे भागी जैसे इनकी ट्रेन छूट रही हो। अरे यार, ये कपड़ा भी ना बार बार लूज होते जा रहा है। एक काम करते हैं, इसे हटाकर अच्छे से बैंडेज कर लेते हैं ताकि इसका कलर किसी को दिखाई ना दे। लड्डू ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हमें पहले लड्डू के पास जाना होगा। आज तुम्हारी लड्डू को पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा। खबरदार, जो तुमने किसी से भी कहा कि हमने तुम्हें भूखा रहने की सजा दी है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ को भी भूखा रखेंगे और हमेशा इसी कमरे में बंद रखेंगे। लड्डू, मम्मी, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम जानते हैं बेटा, देखो इसीलिए हम आपके लिए खाना लेकर आए। आप यहाँ आओ, बैठो बैठो। राधिका, हमने कहा था ना कि आज पूरा दिन लड्डू भूखी रहेगी, उसे खाना नहीं मिलेगा। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन हमारी बेटी भूखी नहीं रहेगी। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगी? कुछ दिन घर से दूर क्या रहे? कितनी हिम्मत आ गई तुम्हें? ये हिम्मत एक माँ की है माँ जी। जैसे आप अपने पोते और बेटे के साथ कुछ गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती, वैसे ही हम अपनी बेटी के साथ हो रहे जबरदस्ती अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बहू चुप रह जाती थी माँ जी, लेकिन एक माँ चुप नहीं रहेगी।
माँ जी, माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन हमारी बच्ची को भूखा मत रखिए। बस अब और नहीं, अब हम तुम्हारी बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें तो हम क्या कर रही हैं माँ? राधिका पर हाथ कैसे उठा सकती हैं? और लड्डू को भूखा रहने की सजा कैसे दे सकती हैं आप? तभी लड्डू मुझसे प्रसाद नहीं ले रही थी। और जब मैंने लड्डू को खाना खाने के लिए पूछा तो सुजाता ने कहा उसने खा लिया है। सुजाता, ये सब चल क्या रहा है? हाँ हाँ, आप सब तो बस हमें ही दोषी मानिए। हम पर इल्जाम लगाने का तो बस आपको एक मौका चाहिए होता है। आप सबकी नजरों में तो हमेशा हम ही कसूरवार होते हैं। अरे कभी किसी को इन माँ बेटी की गलती नजर क्यों नहीं आती है? जब से इन दोनों के बुरे कदम हमारे घर में पड़े, हमारे घर में एक पल की भी सुख शांति नहीं बची है। हमारे पोते और बहू का जीना दूभर करके रखा हुआ इन्होंने। लेकिन बस बहुत हुई तुम्हारी नौटंकी राधिका। अब हम एक पल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। निकलो, अपनी बेटी को लेकर के अभी के अभी हमारे घर से बाहर निकलो। सुजाता, तुम ठीक हो? ठीक है माँ जी, अब हमें भी इस घर में नहीं रुकना है, क्योंकि हम भी अपनी बेटी के साथ अब गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी बेटी भी उस गलती की सजा नहीं भुगतेगी जो उसने की ही नहीं है। मतलब चाची सास जी ने देवरानी जी को हमारे कमरे में बंद किया था, पर अभी हमारा कुछ कहना सही नहीं होगा। राधिका, कहीं नहीं जाओगी तुम। नहीं रतन जी, प्लीज हमें मत रोकिए, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं आप में से किसी ना किसी पर मुसीबत आ रही है, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से अब किसी और को तकलीफ पहुँचे, और खास करके हमारी लड्डू को। इसलिए अनजाने में अगर हमसे गलती हुई है तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। अब हम चलते हैं। वाह राधिका वाह, गलती करके महान बनना तो कोई तुमसे सीखे। पहले हमारे मुन्ना पर हमला करवाया, फिर रागनी को बीमार किया। जब उससे भी मन नहीं भरा तो तुम्हारी बेटी ने हमारे पोते सोनू का स्कूल प्रोजेक्ट बिगाड़ दिया, और अब तुम सबसे माफी मांगकर अनजान बनने का नाटक कर रही हो। अरे कहाँ से ये ढोंगी बनने की शिक्षा लेकर आई हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया दादी। चुप! आप ही कैसे बात कर रही है एक छोटी सी बच्ची से? हम मानते हैं कि आप लड्डू को अपना नहीं मानती, लेकिन ऐसा व्यवहार तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता है, जैसी ज्यादती आज आपने लड्डू के साथ की। और लड्डू के हाथ पे इंक का दाग देख के आप उसे दोषी मान रही है ना? वही दाग तो रागिनी जी के हाथ पर भी है। जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या कहा तुमने राधिका? हे भगवान, जाते जाते ये हमारे मुंह से क्या निकल गया? नहीं, कुछ नहीं धर्मजी, हम जाते हैं यहाँ से। राधिका, तुमने अभी जो बात कही मैं उसका पूरा सच जानना चाहता हूँ। रागिनी, यहाँ हाथ दिखाओ। ये पट्टी किस लिए? अरे मुन्ना, इस राधिका की वजह से रागनी का हाथ जल गया। इसने गरम कढ़ाई गैस पर छोड़ दी थी। पट्टी निकाल। दिव्यम जी, आपको हम पे ना भी भरोसा नहीं है। रागिनी, मैंने कहा पट्टी निकालो।
मतलब रागिनी जी ने अपने बेटे का प्रोजेक्ट खुद खराब किया और इल्जाम लड्डू पे लगा दिया। ये कैसी बात कर रही है कली भाभी आप? एक माँ भला अपने बेटे का प्रोजेक्ट खराब करके उसे अपने ही स्कूल में डांट क्यों पड़वाएगी? अपने बच्चे का प्रोजेक्ट ठीक करने गए थे और तभी हमारे हाथ में ये इंक लग गया। आप सभी को हमारे हाथों में ये स्याही का दाग दिखा, मगर किसी को भी हमारे हाथों में ये जला हुआ दाग नहीं दिखा। ये देखिए, ये देखिए, आप भी देखिए दिव्यम जी, ये रहा जला हुआ निशान। अच्छा हुआ हमने अपनी उंगली जला ली थी। रहने दो रागिनी बेटा, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माँ बेटी दोनों झूठे हैं। दिव्यम जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को किसी भी तरह की तकलीफ हो, और ना ही अब हम अपनी लड्डू पर कोई आँच आने देंगे। सही कह रही हो तुम राधिका, चले जाओ तुम यहाँ से, मैं नहीं रुकूंगा तुम्हें। एक ऐसे घर में जहां मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारे साथ और मेरी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, जहां मेरी बेटी को भूखा रखा जाता है, वहां तुम्हें रहने की कोई जरूरत नहीं। ये घर तुम्हें और मेरी बेटी को डिजर्व नहीं करता। जहां ऐसे पत्थर दिल लोग रहते हैं, वहां मासूमियत और अति सुंदर मन के लिए तो कोई जगह नहीं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपने जो किया ना, उसके बाद कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। चलो लड्डू बेटा, हम अपना सामान लेकर आते हैं। आखिरकार ये जाएगी यहाँ से अपनी मनहूस बेटी के साथ। गोलू भैया प्लीज। राधिका बेटा, प्लीज रुक जाओ। पापा जी हमें माफ कर दीजिए, लेकिन अब हम नहीं रुक सकते हैं। पापा, लड्डू बेटा, पापा आपसे मिलने आते रहेंगे। गानू जी, मैं तो नहीं रह सकती अपने पापा के साथ, मगर आप यही रहो मेरे पापा के पास, उनका ख्याल रखने के लिए।
राधिका, अगर तुमने इस घर के बाहर कदम रखा तो अपनी पोती लड्डू की कस्टडी के लिए तुम पर केस कर दूंगा। पापा जी, पापा ये क्या कह रहे हैं आप? मैं राधिका और लड्डू को और दर्द में नहीं देख सकता, इसीलिए मैं उन्हें घर से जाने के लिए कह रहा हूँ। आप ये सब मत कहिए प्लीज। नहीं दिव्य, राधिका लड्डू को लेकर कहीं नहीं जाएगी। लड्डू इस घर की बेटी, वो हमारे साथ यहीं रहेगी। और अगर राधिका ने फिर भी जिद की तो मुझे मजबूरन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और अगर राधिका नहीं चाहती कि मैं ऐसा कदम उठाऊं तो उसे हमारे साथ इसी घर में रहना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं मुन्ना के पापा? आप जानते हैं ना कि इन दोनों की वजह से क्या कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आप ऐसी बातें कह रहे हैं। अरे जाने दीजिए इन्हें। माफ कीजिएगा पापा जी, मैं आपके फैसले में दखल नहीं देना चाहिए, पर लड्डू दिव्यम जी की बेटी है या नहीं, इस बात का फैसला अभी तक हुआ नहीं है। तो तुम्हें सबूत चाहिए ना रखनी, ठीक है, तो हम जल्द से जल्द लड्डू और दिव्यम का डीएनए टेस्ट करवाएंगे। पापा जी प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। फिर तो तुम्हारे पास भी यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा नहीं है राधिका बेटा। और मैं भी कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन तुम यहाँ से जाकर मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दोगे बेटा। और एक बात समझ लो बेटा, अगर ये केस कोर्ट में गया तो हमें पहली ही सुनवाई में लड्डू की कस्टडी मिल जाएगी। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि लड्डू की अच्छी परवरिश सिर्फ और सिर्फ इसी परिवार में हो सकती है। पापा जी लेकिन अगर लड्डू यहाँ पे रही तो? मैं आश्वासन देता हूँ बेटा, आज के बाद लड्डू को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैंने अपने बेटे पर कभी उतना प्यार नहीं जताया जितना मैं उससे करता हूँ, इसीलिए माँ की ममता ही उसके लिए हमेशा अहम रही। लेकिन आज वही ममता नफरत में इतनी अंधी हो गई, अपने बेटे की तकलीफ भी नहीं देख पा रही। लेकिन मेरा प्यार अंधा नहीं, मैं अपने बेटे का दर्द साफ साफ देख पा रहा हूँ। इसलिए बेटा बात की गहराई को समझो बेटा, और हमें अदालत जाने पे मजबूर मत करो। ठीक है, हम सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के खिलाफ जाके उनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं।